तो हाय फ्रेंड्स, जेएसएससी की एक नई वैकेंसी आ चुकी है और टोटल पदों की संख्या 3400 प्लस है, 3450 के आसपास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके इस वैकेंसी के बारे में। और इसे जो है जिला आधारित बांटा गया है। ठीक है, यह जो वैकेंसी है शिक्षक की भर्ती है, टीचर की भर्ती है, और उसमें से टीचर का नाम है स्पेशल टीचर। ठीक है, विशेष शिक्षक जिसको बोलते हैं। इसमें आपका 12th लेवल यानी कि इंटरमीडिएट लेवल 1 to 5 टीचर और 6 to 8 टीचर दोनों के लिए, यानी कि पीआरटी प्राइमरी टीचर और टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो स्नातक स्तरीय कहलाते हैं, दोनों के लिए भर्ती है और जिला वाइज भर्ती है। ठीक है, अलग अलग जिला के आधार पे। तो झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन पे सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की बात की गई है। आपको मालूम होगा इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पेपर कटिंग उसमें, और उसमें मैंने बताया था। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात कि फीस कितना लगेगा, तो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और ऑनलाइन भरने का फीस रहेगा 100 रुपया। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है, इनको 50 रुपया लिया जाएगा। देखते हैं रीटो जितने भी वैकेंसीज है उसका विवरण। और इसका जो विवरण है इस तरह से बांटा गया है। सबसे पहले इंटर प्रशिक्षित विशेष सहायक आचार्य जो 12th लेवल का पीआरटी टीचर है, इनके लिए देखिए। और पीआरटी लेवल पे ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, लगभग 2400 सीट है पीआरटी लेवल पे, मतलब 1 to 5 के लिए। बाकी सीटें जो बचती हैं, ठीक है, वो 6 to 8 के लिए है। तो जिला वाइज देख लीजिएगा। और यहाँ पे कैटेगरी इस तरह से बांटा गया है, जनरल, ठीक है, एसटी, एससी, BC1 BC2 करके बांटा गया है। तो रांची जिला से टोटल कितनी सीटें हैं? 184। ठीक, नेक्स्ट आता है खूंटी। खूंटी जिला से 90 सीटें हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है लोहरदगा, इसमें 42 सीटें हैं। गुमला से यहाँ पे टोटल 86 सीटें हैं, 86 सीटें हैं। ठीक है, मैं सरसरा के पार कर देता हूँ सरसरी निगाहों से ना, देख लीजिएगा आप लोग। 59 सीटें हैं सिमडेगा से। फिर आते हैं पूर्वी सिंहभूम, यहाँ से 184 सीट है, सॉरी 148 सीट है। सरायकेला खरसावां से 77 सीट है। पश्चिमी सिंहभूम जिसका जिला मुख्यालय कहाँ पड़ता है, चाईबासा, 110 सीटें हैं। आगे देख लेते हैं पलामू जिसका जिला मुख्यालय डाल्टनगंज में है, यानी कि मेदिनीनगर, 121 सीटें हैं। लातेहार में 47 सीटें हैं, ओनली 47 गो। गढ़वा की बात करें तो गढ़वा में 82 सीट है, 82। नेक्स्ट हजारीबाग, तो हजारीबाग में 95 सीट है। रामगढ़ में 99 सीट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कोडरमा में 74 सीट है। फिर आ जाता है चतरा, तो चतरा में बात करते हैं तो यहाँ पे 83 सीट है, 83 सीट्स हैं। नेक्स्ट है बोकारो, बोकारो में 89, 89 गो सीट है। नेक्स्ट दुमका की बात कर लेते हैं तो 104 सीटें हैं। नेक्स्ट जामताड़ा में 50 सीट है। ठीक है, उसके बाद गिरिडीह के 284 सीट है, सबसे ज़्यादा गिरिडीह में है, 284 गो सीट। ठीक, आगे देख लेते हैं धनबाद, तो धनबाद में आ जाता है 89 सीट, 89। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे साहेबगंज, साहेबगंज में 74 सीट है। ठीक है, पाकुड़ की बात कर लेते हैं तो 101 सीट है यहाँ पे पाकुड़ में। ठीक, एक मिनट, हाँ, और 2 गो जिला बचा है, उसके बाद आपका टीजीटी शुरू होगा। 90 को सीट है गोड्डा में। देवघर में 121 सीटें हैं। ठीक है, खत्म। अब यहाँ से शुरू होता है ख। ख में भी किसका, तो ख में भी 6 to 8 गणित एवं विज्ञान। ठीक है, साइंस एंड मैथ का, उसके बाद आएगा सोशल साइंस का, फिर आएगा लैंग्वेज टीचर का। ठीक है, 3 कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, गणित एवं विज्ञान। अब देखते हैं गणित और विज्ञान में कितनी कितनी सीटें हैं। तो रांची जिला में 25 सीट है। ठीक, खूंटी में 11 सीट है, मैं पार कर देता हूँ, बोल देता हूँ। लोहरदगा में 8 सीट है। गुमला में कितना है, तो 9 गो सीट है। सिमडेगा में 8 सीट है। पूर्वी सिंहभूम में 25 है। सरायकेला खरसावां में 14 है। पश्चिमी सिंहभूम में 20 है। पलामू में 16 है। लातेहार में 7 है। ठीक है, गढ़वा में 12 है। हजारीबाग में 13 है। रामगढ़ में 13 है। कोडरमा में 12 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं चतरा में कितना है, तो 14 है। फिर आ जाता है बोकारो में 17 है। दुमका में 15 है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे दुमका के बाद जामताड़ा, जामताड़ा में 6 गो है। ठीक, गिरिडीह में 41 है, सबसे ज़्यादा गिरिडीह में लगता है ना। धनबाद में 16 है। साहेबगंज में 9 गो है। फिर पाकुड़ की बात कर लेते हैं तो 11 है। और गोड्डा में 13, देवघर में 21। खत्म हो गया मैथ एंड साइंस का। अब यहाँ से शुरू होता है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। यहाँ पे देखिए रांची में 25 है, खूंटी में 11 है, लोहरदगा में 8 है। फिर बात कर लेते हैं तो गुमला में 8 गो है, सिमडेगा में 8 है, पूर्वी सिंहभूम में 25 है, सरायकेला खरसावां में 14 है।
उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये सरायकेला खरसावां के बाद पश्चिमी सिंहभूम में 20 है, पलामू में 15 है, लातेहार में 6 है, गढ़वा की बात करें तो 12 है, ठीक है, हजारीबाग में 13 है, रामगढ़ में 12, कोडरमा में 12, चतरा में 14 और फिर बोकारो में 17, दुमका में 15, जामताड़ा में 6, ठीक है, धनबाद, अच्छा ये किसका है, गिरिडीह में 41 है, गिरिडीह में हर जगह में ज़्यादा सीटें दी गई है, ठीक है, धनबाद में 16 है, साहेबगंज में 9, पाकुड़ में 11 और गोड्डा में 13, देवघर में 21। खत्म हो गया सोशल साइंस का। अब आता है लैंग्वेज टीचर, इसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर आएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। तो रांची में आ जाता है आपका 25, खूंटी में 11, लोहरदगा में 7, गुमला में 8, सिमडेगा में 8, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में 24, सरायकेला खरसावां में 13, पश्चिमी सिंहभूम में 20, आगे देख लेते हैं, पलामू में 15, लातेहार में 6, गढ़वा में 12, हजारीबाग में कितना है 12, रामगढ़ में 12, कोडरमा में 12, ठीक है, चतरा में 13, नेक्स्ट बोकारो में 16, दुमका में 15, जामताड़ा में 6, गिरिडीह में 40, धनबाद में 16, साहेबगंज में 9, पाकुड़ में 11, गोड्डा में 12, ठीक है, देवघर में 21। टोटल जो है पोस्ट 3400 प्लस आता है, ठीक है, 3450 मान के चलिए, मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़, तो बात आता है कि भाई सैलरी क्या दिया जाएगा हमको। तो देखिए आपको लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लेवल 7 का सैलरी दिया जाना चाहिए था फॉर, अच्छा लेवल 6 का सैलरी दिया जाता है पीआरटी के लिए, लेकिन यहाँ पे लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा इंटर लेवल वालों को, ठीक है, यानी कि 2500 से शुरू कर रहा है, 25,500 से लेकर के 81,100, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लेवल 6 का पेमेंट दिया जाना चाहिए था। और ये देखिए ये जो टीजीटी हैं, ठीक है, इनको लेवल 5 का सैलरी दिया जाएगा, लेकिन लेवल जो टीजीटी टीचर हैं उनको दिया जाना चाहिए लेवल 6 का, ठीक है, लेवल 6 होता है, सॉरी लेवल 7 होता है टीजीटी के लिए। गवर्नमेंट देख रहे हैं ना यहाँ पे भी मार रही है, मतलब जो हक है उसको भी आपको कम करके दे रहा है। चलिए हालांकि वो अलग मैटर है, आप लोग लड़िएगा अपने हक के लिए। चलिए इंटर प्रशिक्षित विशेष सहायक आचार्य कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बोला गया है कि प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ठीक है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में 10+2, मतलब सिंपल आप +2 पास किए हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है आपका, ठीक है, या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा, ठीक है, 1 मिनट, उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष परीक्षा प्रशिक्षित सत्र वर्ष अनुरूप 50% आप जो है अंक लाए हों, ठीक है, और अगर 2007 से पहले दिए इंटर तो आपको 45% अंक भी लाए तब भी चल जाएगा। मतलब इंटर में 50% मार्क्स चाहिए, जनरल हम एक परसेप्शन रखते हैं, ठीक है, और 2007 से पहले अगर आप किए हैं तो 45% मार्क्स चाहिए। साथ में बोला गया है कि किसी भी श्रेणी के दिव्यांग में विशेषता, देखिए विशेष शिक्षक में क्या है कि जनरल बीएड और डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें केवल वही लोग अप्लाई कर पाएगा जो कि विशेष शिक्षा में बीएड किया है। विशेष शिक्षा मैंने स्पेशल एजुकेशन, जिससे आप किसी शारीरिक विकलांगता के ऊपर स्पेशल काम करते हैं, ठीक है, दिव्यांगता के ऊपर के बच्चों को स्पेशल फोकस करते हैं, एक एक करके पढ़ाते हैं। जनरली जो जनरल बीएड करते हैं उनको समझना होगा थोड़ा सा। देखिए जनरल बीएड वाले क्या होते हैं कि एक साथ पढ़ाते हैं ग्रुप में, और विशेष शिक्षक एक एक पढ़ाता है, एक एक स्टूडेंट को, ठीक है, मतलब वो व्यक्तिगत रूप से पढ़ाता है उनको, और वो स्पेशल किसी दिव्यांग मैटर में वो किए होते हैं अपना कोर्स, ठीक है। तो किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डीएलएड, सपोज दैट आपने गूंगा में लिया हो, ठीक है, कोई गूंगा होता है ना तो उसकी के बारे में, या फिर कोई बहरा है, ठीक है, या फिर कोई देख नहीं पाता, हालांकि उनके लिए तो ब्रेल लिपि आ जाता है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डीएलएड यानी कि 12th एंड 2 year डीएलएड स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, किसी भी कैटेगरी का डिसेबिलिटी हो, ठीक है, एंड प्रोसेस वैलिड CRR नंबर उनको मिलता ही है, ठीक है। तो सिंपल वही है, या फिर आप जो है आफ्टर ट्वेल्थ 1 year किए हो डिप्लोमा, किसमें, स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है,
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद 1 ईयर का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप जो है सर्टिफिकेट कोर्स लिए हो किसमें, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। ठीक है, ये कोर्स अगर आप किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये कोर्स आप सोचिएगा आपके मन में आता है फर्जी बनता है क्या कहीं पे? देखो भाई, फर्जी वर्जी ये सब कोर्स नहीं बनता है, लेकिन बनाने वाला कुछ भी बना सकता है ना। सामुदायिक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का 6 माह सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप किए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर आप जो है सर्टिफिकेट कोर्स किए हो किसमें, तो मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर में, ठीक है, जिसको MRW भी कहते हैं, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज आप जो है जूनियर डिप्लोमा किए हो किसमें, इन टीचिंग द डीप, यानी कि जो बहरापन वाले बच्चे होते हैं उसको पढ़ाने के लिए आप योग्य हो जाते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे बोला गया है कि प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल, ठीक है, जो देखने वाला होता है दृष्टि दोष, तो उसमें आपका ये काम देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्ड, ठीक है, जिसको मानसिक रूप से क्या बोलते हैं, मानसिक ग्रसित या जो भी है, मानसिक रूप से विकलांगता, ठीक है, तो उनके लिए आपको मिल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज, ठीक है, एंड स्पीच, तो इसमें भी अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरा भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकरण किए हो तो वो सब का हो ही जाता है पंजीकरण कोर्स करने के बाद। नेक्स्ट है यहाँ पे, राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शन सिद्धांतों के तहत झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पे एक चीज़ बोल दिया है, क्या है कि आप जो है झारखंड टेट कंपलसरी है। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद, ठीक है, मतलब NCT द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 to 5 के लिए आयोजित जो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि टेट, ठीक है, वो आप क्वालिफाई किए हों, JTET झारखंड टेट क्वालिफाई किए तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज कोई भी कोर्स किए हो कुछ काम नहीं देगा। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे ये भी काम करता है गणित में। ठीक है, चाहे आप सोशल साइंस में हो, तो यहाँ पे देखिए 3 को कैटेगरी है, गणित, लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज में देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग उसमें आएंगे। तो देखिए लैंग्वेज में क्या है, 6 to 8 में भाषा शिक्षक में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा ये जो भाषाएं हैं आप इनमें से किसी एक भाषा में किए हों, जैसे इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, ठीक है, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खौठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ठीक है। उड़िया संस्कृत भाषा में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष का आप जो है ग्रेजुएशन किए हों। ठीक है, चाहे आप ऑनर्स हो चाहे जनरल हो, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन 3 साल का आप जो है ग्रेजुएशन किए हों। ठीक, और उसके साथ में BEd किए हों विथ स्पेशल एजुकेशन। और जो सोशल साइंस के टीचर है, इसमें टीचर का पोस्ट दिया गया है सब्जेक्ट कि 3 वर्ष का ग्रेजुएशन हो कौन कौन सब्जेक्ट से, या तो आप हिस्ट्री रखे हो, या फिर ज्योग्राफी रखे हो, या पॉलिटिकल साइंस रखे हो, या फिर अर्थशास्त्र रखे हो, या समाज विज्ञान, ठीक है, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, लेखाशास्त्र मतलब अकाउंटेंसी, व्यापार अध्ययन यानी कि BST, बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, इनमें से किसी एक में आप जो है ग्रेजुएशन किए हों, सामाजिक सोशल साइंस कहलाएंगे आप। ठीक है, कॉमर्स वाले भी सोशल साइंस कहलाएंगे। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है मैथ और साइंस। तो मैथ और साइंस में बोला गया है कि आप जो है BSc किए हो मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, या बॉटनी में, या फिर जूलॉजी में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे फील्ड में ग्रेजुएशन किए हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही आप जो है ग्रेजुएशन के साथ स्पेशल सब्जेक्ट में आप BEd किए हों, साथ में आपको जो है 6 to 8 का जो टेट होता है वो टेट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सब आपने देख लिया। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज 21 साल और उम्र की गणना जो है 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा। अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी। और OBC वाले 42 साल तक अप्लाई करेंगे। महिलाएं जो है 43 साल दे दिया गया है। ठीक है,
और ST/SC 45 साल तक अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा एज है, टेंशन मत लीजिए ना, 45 साल काफ़ी ज़्यादा होता है यार, उसको बैठने में भी लाज लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फॉर्म भरते टाइम केवल आपका फ़ोटो और सिग्नेचर लिया जाएगा, आवासीय जाति आय अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बना के रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमको लगता है सीट खाली ना रह जाए, क्योंकि जैसा क्वालिफिकेशन की इनका डिमांड है, स्पेशल एजुकेशन बहुत कम लोग करता है, आज मैक्सिमम आदमी तो नाम भी नहीं सुनता है कि स्पेशल एजुकेशन जैसा कुछ कोर्स होता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेता है आवेदन कब से भरा जाएगा फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 14 दिसंबर, ठीक है। 14 दिसंबर से आपका फॉर्म भराना शुरू होगा और फॉर्म जो है 13 जनवरी तक भरा जाएगा, मतलब पूरा का पूरा एक महीना फॉर्म भराएगा, 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक, ठीक है। मतलब मकर संक्रांति पहुंचा देगा एकदम। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि में संशोधन करने के लिए फिर डेट निकाला गया है 14 और 15, और अगर डेट एक्सटेंड होता है तो फिर तो लास्ट डेट तक आपको वेट करना होगा सुधारने के लिए। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, CBT मेड पे होगा, ठीक है। ऑफलाइन नहीं होगा, क्योंकि जान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम रहेंगे, लगभग 10,000 से भी कम रहेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन CBT मोड ही आपका एग्ज़ाम होगा। परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं ये PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू, बाय। अगर कोई दोस्त जो आपका इस तरह से कोर्स किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो प्लीज़ उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड टाइम टू टाइम झारखंड की वैकेंसीज का अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यकीन दिलाता हूँ कि झारखंड की एक भी वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो। ओके दोस्तों, बाय। जोहार झारखंड।